अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रोकी। तो आज हम MGT 503 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को देखेंगे। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने लेसन 30 तक के चैप्टर्स को कवर किया था, तो आज हम 30 से 45 तक के लेसन्स के MCQs को देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये फ़ाइल मैंने हैंड आउट से कॉन्सेप्ट बेस पे MCQs की बनाई है। आप लोगों ने इस फ़ाइल के साथ साथ हैंड आउट्स को भी लाजमी करना है। तो चलिए वक्त ज़ाय किए बिना हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ वर्टिकल कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अमूदी हम आहंगी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ए, लिंकिंग एक्टिविटीज़ एट द टॉप लेवल विद दोज एट मिडल एंड लोअर लेवल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाईली फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर है कम्बरसम ऑपरेशंस एंड स्लो रिएक्शन टू चेंज। जो ऐसे भोजल ऑपरेशंस जो स्लो भी होते हैं और भोजल से होते हैं, उनको चेंज करने की ये इसकी खूबी होती है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू। जो इंतज़ाम की मुद्दत के हवाले से ये क्वेश्चन है कि ये किसको रेफ़र करता है। जो स्पैन मैनेजमेंट है वो किसको रेफ़र करता है, तो वो इसका आंसर है दी नंबर ऑफ़ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू आ मैनेजर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा स्पैन मैनेजमेंट के हवाले से ट्रू है? तो उसका राइट आंसर है डी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन वेरियस सर्कमस्टेंसेज। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्या खूबी है? वो इसका राइट आंसर है नैरो स्पैन्स ऑफ मैनेजमेंट। वो घटिया किस्म की इसकी स्पैन मैनेजमेंट होती है। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इसकी कौन सी सेंट्रलाइजेशन की कौन सी एडवांटेज होती है इनमें से? ये इसका राइट आंसर बी है, टॉप मैनेजर्स हैव अ बॉर्डर पर्सपेक्टिव टू डिसीजंस। नेक्स्ट है, विच कंडीशन माइट प्रॉम्प्ट एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिसेंट्रलाइज। तो इसका राइट आंसर है दी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू लार्ज फॉर टॉप मैनेजर्स टू मेक ऑल डिसीजंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ लाइन पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर है अ पोजीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग मेजर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब लाइन अथॉरिटी। ये लाइन अथॉरिटी को कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है? इसका राइट आंसर है अथॉरिटी दैट फॉलोज द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड। नेक्स्ट है, हाउ कैन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी बी मिनिमाइज। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट इन लाइन और स्टाफ अथॉरिटी के अंदर मिनिमाइज होता है? ये इसका राइट आंसर है बाय क्लेरिफाइंग लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड एनकरेजिंग टीम वर्क। क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ कैन जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो कैसे लाइन और स्टाफ अथॉरिटी को उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं वो कैसे किस वे से वो उसको कम से कम किया जा सकता है। तो उसका राइट आंसर है बाय क्लेरिफाइंग लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड एनकरेजिंग टीम वर्क। नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट functions to independent firms and coordinating through technology। तो इसका राइट आंसर है नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, व्हाट डज डिसेंट्रलाइजेशन अलाउ टॉप मैनेजर्स टू डू। ये डिसेंट्रलाइज पूछा कि क्या क्या चीज़ है जो डिसेंट्रलाइजेशन अलाउ करती है मैनेजर्स को करने के लिए? तो वो कॉन्सनट्रेट ऑन मेजर इश्यूज़। ये उनको उसकी तरफ तवज्जो करती है कि मेजर इश्यूज़ को देखा जाए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की डिसएडवांटेज, इसका राइट आंसर है सी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की क्या खूबी है? इसका राइट आंसर है सी, ब्रॉड स्पैन्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ग्रुप्स पोजिशंस इनटू प्रोसेस टीम विद बिगिनिंग टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है प्रोसेस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ फंक्शनल स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका राइट आंसर है ग्रुप्स एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन सिमिलर occupational specialties। नेक्स्ट है, इन आ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू।
मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज़ किस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, वो 2 मैनेजर्स को करते हैं। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर कंबाइंस बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर्स एट द सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ अ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिसएडवांटेज है ये डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसका राइट आंसर है हाई स्पेशलाइजेशन एंड रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ट सूटेड टू। ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए बेस्ट है, ये अनस्टेबल एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट है इन अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर दी वायलेशन ऑफ विच प्रिंसिपल इज़ अ कॉमन चैलेंज। तो यूनिटी ऑफ कमांड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इज़ बेस्ट यूज व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन फेसेस। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ की एडवांटेज ऑफ अ प्रोसेस स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोई प्रोसेस जब वो उसकी स्ट्रक्चर उसका जब बनता है तो उसकी क्या कीज़ जो होती हैं वो एडवांटेज में आती हैं, तो वो इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आता है। नेक्स्ट है द नेटवर्क स्ट्रक्चर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसका राइट आंसर है डिसेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स प्रोडक्ट। तो डिविजनल स्ट्रक्चर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन आ मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग इज टिपिकली, ये सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज़ पार्टिकुलरली बेनिफिशियल वैन। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो ये कब बेनिफिशियल होता है, ये द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू एक्सटेंड चेंजेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स आ की चेंज ऑफ आ नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर जो नेटवर्क तैयार हुआ होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी की चैलेंज कौन सी होती है, जो उसके चैलेंज के लिए एक एज अ की यूज़ होती है, तो वो मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन। अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है वो कब मौजू होता है, इसका राइट आंसर है बी, देयर इज़ अ नीड फॉर फंक्शनल एक्सपर्टाइज एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट चलते हैं वट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज डिफाइंड एज। जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, इसका राइट आंसर है ए, एनी अल्टरनेशन इन पीपल स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। ये इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के चेंज को डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फोर्स दैट क्रिएट्स द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन चेंज। तो इकोनॉमिक चेंजेस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इनमें क्या फ़र्क है, राइट आंसर इसका है क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स जनरेटिंग आइडियाज़ वाइल इनोवेशन इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग आइडियाज़। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस इनोवेशन। कौन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर कोई जब स्ट्रक्चर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कौन सी इनोवेशन करती है, तो वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होती है। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को की इनोवेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट रोल डू ह्यूमन रिसोर्स प्ले इन इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। ह्यूमन रिसोर्स प्ले करते हैं इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो कौन सा रोल होता है, वो प्रोमोटिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे आप प्रमोट करेंगे, ट्रेन करेंगे, डेवलप, फिर इनकी डेवलपमेंट होगी, तो वो फिर ये चीज़ें जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को इनोवेट करेंगी। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज़ आ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लर्निंग होती है वो क्या चीज़ होती है, तो इसका राइट आंसर है ए, बी, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप्स द कैपेसिटी टू कंटिन्यूसली अडेप्ट एंड चेंज। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की इशू रिलेटेड टू मैनेजिंग चेंज। मैनेजिंग चेंज के लिए कौन सा की है जो वो इशू से रिलेटेड नहीं है, तो इसका राइट आंसर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं विच इंटरनल फोर्स में क्रिएट द नीड फॉर चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी इंटरनल अंदरूनी फोर्स इसको क्रिएट करती है ज़रूरत को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लाती है, तो वो चेंज इन स्ट्रेटजी है। ज़ाहिर सी बात है स्ट्रेटजी में चेंज आएगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है
What is the process of taking a creative idea and turning it into a useful product called? ये इनोवेशन की डेफिनेशन है। जो प्रोसेस आप किसी आइडिया को क्रिएट करने के लिए उसको फिर उसको चेंज करने के लिए टर्न इट इनटू अ यूज़फुल प्रोडक्ट, किसी भी यूज़फुल जो आपके लिए कारआमद प्रोडक्ट हो उसमें चेंज करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो इनोवेशन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द इनोवेशन प्रोसेस? कौन सा एलिमेंट है वो इनोवेशन प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व होता, वो स्टेगनेशन होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन? ओपन सिस्टम, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओपन सिस्टम जो होता है उसकी कौन सी खूबी जो होती है वो एक की कहलाती है, वो कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच टर्म रेफर्स टू इंडिविजुअल हु क्रिएटिव एंथुसियास्टिकली रिस्पॉट न्यू आइडियाज़ विद इन ऑर्गेनाइजेशन? इसका राइट आंसर है आइडिया चैम्पियंस। नेक्स्ट है, विच फैक्टर इज इसेंशियल फॉर फोस्टरिंग इनोवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन? इसका राइट आंसर है फ्रीक्वेंट इनर यूनिट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फीडबैक इन एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम? क्या रोल है फीडबैक का? टू प्रोवाइड, इसका राइट आंसर है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिजल्ट्स एंड स्टेटस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन में? हाई जॉब सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट चलते हैं, लेसन नंबर 34, व्हाट इज़ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी? बी इसका राइट आंसर है हेटेरोजेनिटी इज इन वर्क फोर्स कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैनेजिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन? क्वेश्चन पूछा है कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को मैनेज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसका राइट आंसर है इट एनहेंसेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन को इन्हेंस करती है, उजागर करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ चैलेंज एसोसिएटेड विद वर्क फोर्स डाइवर्सिटी? कौन सा इनमें से वर्क फोर्स जो है वो एसोसिएट करता है चैलेंज के साथ? वो कम्युनिकेशन बैरियर के साथ करता है। नेक्स्ट है, what is primary goal of diversity initiatives in the workplace? इसका आंसर है to foster an inclusive environment। नेक्स्ट है, which of the following is not a benefit of workforce diversity? कौन सी बेनिफिट नहीं है? ये इंक्रीज एम्प्लॉय यूनिफॉर्मिटी, ये इसका बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट डज कल्चरल कॉम्पिटेंस रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी? तो उसका राइट आंसर है द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद डाइवर्स कल्चर्स, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्ट्रेटजी इज़ इफेक्टिव इन मैनेजिंग आर डाइवर्स वर्कफोर्स? कौन सी स्ट्रेटजी इफेक्टिव है डाइवर्स वर्कफोर्स में मैनेजिंग के लिए? तो इसका राइट आंसर है सी, इम्प्लीमेंटिंग डाइवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ अ लैक ऑफ डाइवर्सिटी ऑन टीम डिसीजन मेकिंग? टीम डिसीजन मेकिंग में जो डाइवर्सिटी की जो कमी होती है वो क्या असर करती है? वो नैरोड पर्सपेक्टिव ये इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट है, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशंस मेजर द सक्सेस ऑफ देयर डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स? इसका आंसर है बाय इंक्रीज्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इंक्लूसिव वर्कप्लेस कल्चर? राइट, इसका आंसर है वैल्यूइंग ऑल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट रोल डू मैनेजर्स प्ले इन फोस्टरिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी? तो इसका आंसर है एडवोकेटिंग फॉर डाइवर्स हायरिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है, विच फैक्टर कैन हिंडर द सक्सेस ऑफ डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स? तो इसका राइट आंसर है रेजिस्टेंस टू चेंज। नेक्स्ट है, हाउ कैन टेक्नोलॉजी सपोर्ट डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस? कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो ये बाय फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस डाइवर्स टीम्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटिटिवनेस? इसका राइट आंसर है इट एनहेंसेस कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू वेरिड पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा है, विच अप्रोच कैन ऑर्गेनाइजेशंस
टेक टू इम्प्रूव डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन में चलती है? ये इनकरेजिंग डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन चेंज? ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या है? इसका राइट आंसर है बी, एनी अल्टरनेशन इन पीपल, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स फॉर चेंज? तो कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है जो चेंज करता है? ये टेक्नोलॉजी चेंज करती है। नेक्स्ट है इंटरनल फोर्स फॉर चेंज प्राइमरली ओरिजिनेट फ्रॉम, इसका राइट आंसर है चेंजेस इन स्ट्रेटजी एंड वर्कफोर्स। नेक्स्ट है इनोवेशन इज़ डिफाइंड, ये इनोवेशन की डेफिनेशन आ गई है। इसको डिफाइन किया जाता है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग क्रिएटिव आइडियाज़ इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिस्टिंग्विशेस क्रिएटिविटी फ्रॉम इनोवेशन? इसका राइट आंसर है क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स आइडिया जनरेशन वाइल इनोवेशन इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच स्ट्रक्चर इज सेट टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस इनोवेशन? कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कहलाया जाता है पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस इनोवेशन? ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट रोल डू आइडिया चैम्पियंस प्ले इन एन ऑर्गेनाइजेशन? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आइडिया देने, आइडिया चैम्पियंस जो कहलाते हैं वो कौन सा रोल प्ले करते हैं? सी इसका राइट आंसर है दे एक्टिवली प्रोमोट एंड सपोर्ट न्यू आइडियाज़। नेक्स्ट है वाई इज़ जॉब सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट फॉर इनोवेशन? ये जॉब सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट होती है इनोवेशन के लिए? इसका राइट आंसर सी है इट एनकरेजेस एम्प्लॉयज़ टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस? इसका राइट आंसर है एक्सप्लोरिंग द entrepreneurial context. Next है the legal environment in entrepreneurship is part of which step? इसका right answer है exploring the entrepreneurial context. Next है which of the following is a characteristic of innovative organization? तो इसका right answer है sportive management. Next है why is the difference between innovation and innovation? Invention and innovation, इसमें फ़र्क कौन सा होता है? Invention is the creation of new idea while innovation is its application. Next question है which of the following is not a force for change in organization? इनमें से कौन सा है जो फोर्स नहीं कहलाता चेंज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? जो तो इसका राइट आंसर भी है एम्प्लॉई कॉम्प्लेसेंसी। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो उसमें कौन से इनकी एबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है? ये कम्युनिकेट इनोवेशन को करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ प्राइमरी रीज़न ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंज? कौन सी प्राइमरी रीज़न होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? वो फियर ऑफ द अननोन। नेक्स्ट पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज़ करेक्टराइज्ड बाय ग्रुपिंग एम्प्लॉय बेस्ड ऑन सिमिलर वर्क ऑन फंक्शन? तो इसका राइट आंसर है फंक्शन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कौन सी एडवांटेज भी है? ये इन्हेंस करती है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस को। नेक्स्ट है इन विच स्टेज ऑफ द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर डू मैनेजरियल इंटीग्रेटर पोजीशंस बिकम परमानेंट? ये स्टेज 3 होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ की डिसएडवांटेज ऑफ द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर? इसकी डिसएडवांटेज पूछी है, ये हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस फेसिंग सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट अनसर्टेनिटी? इसका राइट आंसर है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस डिसेंट्रलाइज बिजनेस यूनिट्स? इसका राइट आंसर है डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इन अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट टू, क्या करते रिपोर्ट? ये इसका राइट आंसर है टू बॉसेस। नेक्स्ट है व्हाट डज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर कंबाइंस एट द सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट? फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ अ डिविजनल स्ट्रक्चर? तो इन डेप्थ एक्सपर्टाइज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डज आर टीम बेस्ड स्ट्रक्चर प्राइमरीली फोकस ऑन? सी इसका राइट आंसर है कलेक्टिव वर्क ग्रुप्स। नेक्स्ट है आ प्रोसेस स्ट्रक्चर ग्रुप्स पोजिशंस इनटू
जो ग्रुप्स के पोजीशन होते हैं वो किस स्ट्रक्चर पे प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस टीम्स पे करते हैं। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर टाइप एम्स टू मिनिमाइज बाउंड्रीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा स्ट्रक्चर मिनिमाइज करता है एम को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन देयर इज, इसका राइट आंसर है आ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल डायमेंशन। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेनिफिट ऑफ आ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड डेवलपमेंट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर लार्ज कॉर्पोरेट लेवल स्टाफ। नेक्स्ट इसका राइट आंसर है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये करता है, इसका राइट आंसर सी है एनहेंसिस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल इन ऑर्गेनाइजेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल का टॉपिक आ गया, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इसका प्राइमरी एडवांटेज है, तो ये फैसिलिटेट्स क्विक कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ की डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ईमेल फॉर कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो पूछा है कि कौन सी की होती है डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज के हवाले से कि ईमेल को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये ऑफन लीड्स टू एक्सेसिव इररेलेवेंट मैसेजेस इसका राइट आंसर है। कहता है कि अक्सर इसके एक्सेसिव इररेलेवेंट मैसेज होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज़ वॉइस मेल डिफ़र फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्वेश्चन आया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मेल ये कैसे डिफरेंट होती है वॉइस मेल से। इसका राइट आंसर है कन्वेज वॉइस टोन एंड क्वालिटी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेनिफिट ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका राइट आंसर है फैसिलिटेट्स सिमल्टेनियस कम्युनिकेशन विदाउट लोकेशन कॉन्स्ट्रेंट्स। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसको करती है, ये रियल टाइम फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जैसे पता है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये रियल फेस टू फेस होती है ना कम्युनिकेशन, तो ये उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रीमलाइंस स्टैंडर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन इंट्रानेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। तो ये इंटरनेट का पर्पस मकसद पूछा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो क्या होता है, तो ये इसका आंसर है बी टू फैसिलिटेट इंटरनल कम्युनिकेशन यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इनके इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो अंदरूनी कम्युनिकेशन होती है ना, ये उसके लिए कारआमद होता है, उसके लिए ये फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एक्स्ट्रा नेट। अच्छा ये एक्स्ट्रा नेट का आ गया कि कौन सी स्टेटमेंट कहता है कि ये एक्स्ट्रा नेट को डिफ़ाइन करती है, बेस्ट डिफ़ाइन कर रही है। तो ये इसका नेटवर्क दैट अलाउज कम्युनिकेशन विद अथोराइज एक्सटर्नल पार्टीज का राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ डज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। जो वायरलेस टेक्नोलॉजी होती हैं वो कैसे इफेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन पे। ये इसका राइट आंसर है सी एनेबल्स कम्युनिकेशन विदाउट फिजिकल कनेक्शंस। ये ऐसा एबल बनाती है कम्युनिकेशन को किसी भी फिज़िकल अगर इनका वो फिज़िकल आपको कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती ये वायरलेस टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल टाइम कॉन्स्टेंट। इसका राइट आंसर है रिमूव्स जियोग्राफिक एंड टाइम कॉन्स्टेंट्स ऑन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ साइकोलॉजिकल ड्रॉबैक ऑफ इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है क्रिएट्स प्रेशर फॉर कॉन्स्टेंट अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। क्या प्राइमरी फोकस होता है टेक्नोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ये एनहेंसिंग ये करती है स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। नेक्स्ट है व्हाट डज़ द टर्म वायरलेस कैपेबिलिटीज़
refers to in the context of organizational communication. इसका right answer the use of signals through air or space for communication. Next step, which is a significant change in organizational process due to technology, तो increase emphasis on digital communication इसका right answer है. नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लीडरशिप स्टाइल आइडेंटिफाइड बाय कर्ट लेविन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा स्टडीज़. तो ट्रांसैक्शनल इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं. द ओहियो स्टेट स्टडीज़ आइडेंटिफाइड टू इम्पोर्टेंट डायमेंशंस ऑफ लीडर बिहेवियर. दे आर. तो इनिशिएटिंग, स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं. अकॉर्डिंग टू दी Michigan studies, which leadership approach focuses on the human aspects of subordinates problems. तो इसका राइट आंसर है एम्प्लॉई सेंटर्ड. नेक्स्ट है. व्हाट डज द मैनेजरियल ग्रिड डेवलप्ड बाय ब्लेक एंड मोर्टन यूज एज इट्स टू एक्सेस. तो कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है. विच लीडरशिप स्टाइल characterized by consulting with subordinates and encouraging their participation in decision making. तो इसका राइट आंसर है पार्टिसिपेटिव. नेक्स्ट है. द मिचिगन स्टडीज suggested that high producing work units tended to have which type of supervisors. तो job centered इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है. what did Fielder's contingency model primarily focus on its approach to leadership. Correct answer is situation factors. Next है. According to path goal theory, which leader behavior involves setting challenging goals and expecting subordinates to perform at high level. तो achievement oriented इसका right answer है. In the context of leadership studies, what does LPC stand for in Fielder's contingency model? तो least preferred co-worker इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर. तो इसका राइट आंसर है दे प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन. नेक्स्ट है. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ विच अदर लीडरशिप स्टाइल. तो ट्रांजैक्शनल इसका आंसर है. नेक्स्ट है. व्हाट इज़ द की प्रॉपर्टी ऑफ अ विजन आर्टिकुलेटेड बाय विजनरी लीडर्स. तो इसका आंसर इट इज़ वैल्यू सेंटर्ड एंड रियलाइजेबल. नेक्स्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्रिस्मेटिक लीडरशिप. ये लीडरशिप के टॉपिक से है कि कौन सा जो है वो क्रिस्मती लीडरशिप कहलाता है, वो डिस्क्राइब करता है. तो इसका आंसर इट इन्वॉल्व्स आर्टिकुलेटिंग अ कंपेलिंग विजन एंड इंस्पायरिंग फॉलोअर्स. नेक्स्ट पे चलते हैं. इन द मैनेजरियल ग्रिड आ मैनेजर हाई इन बोथ कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड. इसका राइट आंसर है थ्योरेटिकल आइडियल. नेक्स्ट है. अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल थ्योरीज व्हाट डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ लीडरशिप स्टाइल. तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थ्योरीज कहता है कि कौन व्हाट डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप स्टाइल. तो जो इसकी इफेक्टिवनेस है लीडरशिप स्टाइल की वो कौन सी होती है. तो वो द सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट जो होती है उसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है. व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ MC जॉर्जर थ्योरी X. तो उसका राइट आंसर है एम्प्लॉयज़ डिसलाइक वर्क एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट है. अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हाइजीन फैक्टर. तो सैलरी इसका राइट आंसर है. ये पूछे कि अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, इसकी जो टू फैक्टर थ्योरी थी ना उसके मुताबिक कहता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हाइजीन कंसीडर किया गया था. तो ये सैलरी था. ये इनको लोगों को हाई जो एम्प्लॉई उसको हाइजीन करती है. नेक्स्ट है. नेक्स्ट विच थ्योरी कंबाइंस मैस्लो 5 नीड्स इनटू 3 कैटेगरीज. कहता है कि कौन सी थ्योरी जो इनको जोड़ती है मैस्लो के 5 जो ज़रूरी जो 5 नीड्स इनटू 3 कैटेगरीज. इनके जो
5 जो ज़रूरी हैं उनको 3 में कैटेगरीज में जो कंबाइन कर देती है वो ERG थ्योरी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स इज़ नॉट पार्ट ऑफ एल्डरफर ERG थ्योरी। कहता कौन सा जो है वो पार्ट वो एल्डरफर ERG थ्योरी का नहीं है, अब वो सेफ्टी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है MC क्लीलैंड एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग नीड एक्सेप्ट, तो उसका राइट आंसर है सिक्योरिटी। नेक्स्ट है इन MC जॉर्जर थ्योरी वाई, पहले एक्स था अब वाई आ गया। एम्प्लॉयज़ आर व्यूड एज, ये कैसे जो हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो देखते हैं इसको, ये इसका राइट आंसर डी है सीकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी इन मोटिवेशन, ये क्या पर्पस, इसका क्या मकसद है रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर, तो इसका आंसर है टू मॉडिफाई बिहेवियर थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोटिवेटर फैक्टर, कौन सा है उसने पूछा है कि हर्जबर्ग की जो थ्योरी थी उसके मुताबिक ये जो उसने बयान की थी तो उसके मुताबिक ये मोटिवेटर फैक्टर कौन सा इनसे होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच थ्योरी एम्फसाइजेज द रोल ऑफ लर्न नीड्स इन मोटिवेशन, तो उसने पूछा है कि कौन सी थ्योरी है जो एम्फसाइज कर रही है रोल को लर्न करने के लिए, तो जो मोटिवेशन की जो नीड होती है तो ये है एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी। नेक्स्ट चलते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी सजेस्ट क्या करती है, रीइंफोर्समेंट जो थ्योरी है वो क्या सजेस्ट कर रही है, वो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ पावर इज़ फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अकॉर्डिंग टू MC क्लीलैंड थ्योरी, तो इंस्टीट्यूशनल पावर्स का आंसर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रीइंफोर्समेंट थ्योरी विच इज़ अ मोर इफेक्टिव मोटिवेटर, कौन सा मोटिवेटर इफेक्टिव है, वो इमीडिएट रिवॉर्ड्स जो है वो इफेक्टिव मोटिवेटर कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ की क्रिटिसिज्म ऑफ मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स, कौन सा क्रिटिसिज्म है इसका मैस्लो का, वो इट डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली टू ऑल कल्चर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन प्रिंसिपल इन ERG थ्योरी, कौन सा सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम है प्रोग्रेशन प्रिंसिपल है, वो सेटिस्फेक्शन ऑफ वन नीड इनकरेजेस फोकस ऑन द नेक्स्ट लेवल, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच थ्योरी प्रपोजेज दैट बिहेवियर इज एक्सटर्नली कॉज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर, ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा करेक्टरिस्टिक्स ऐसी कौन सी ऐसी है जो ग्रुप की हम आहंगी को ज़ाहिर करती है, तो म्यूचुअल इन्फ्लुएंस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू टकमैन्स मॉडल, तो एडजर्निंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इज़ करेक्टराइज बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट, कौन सी स्टेज ग्रुप की डेवलपमेंट के अंदर करेक्टराइज करती है बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट के लिए, तो वो स्टॉर्मिंग इसका राइट आंसर है, स्टॉर्मिंग स्टेज होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, क्या एडवांटेज पूछा है ग्रुप डिसीजन मेकिंग का, तो ये मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहेंस ग्रुप डिसीजन मेकिंग इफेक्टिवनेस, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, प्राइमरी डिसएडवांटेज पूछा है एम्बिगियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टीम इज़ करेक्टराइज बाय मेंबर हु आर जियोग्राफिकली डिस्पर्स, तो वर्चुअल टीम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग व्हाट इज़ ग्रुप थिंक, ग्रुप डिसीजन मेकिंग के अंदर ग्रुप थिंक क्या चीज़ है, ये इसका राइट आंसर सी है प्रेशर टू कन्फर्म। नेक्स्ट है व्हाट स्टेज इन्वॉल्व्स ग्रुप मेंबर्स डेवलपिंग कॉन्सेंसस एंड बिल्डिंग कोहेजन, इसका राइट आंसर है सी नॉर्मिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द क्रॉस फंक्शनल टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम क्या है,
इसका राइट आंसर है बी, अ टीम विद मेंबर्स फ्रॉम वेरियस स्पेशलिटीज़। नेक्स्ट है विच फैक्टर पॉजिटिवली अफेक्ट ग्रुप कोहेसिवनेस, तो एक्सटर्नल थ्रेट्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग अ डेविल्स एडवोकेट इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग, टू क्रिटिसाइज अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच टीम टाइप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कंप्लीट वर्क प्रोसेस विदाउट अ मैनेजर, तो सेल्फ डायरेक्टेड टीम है जो ये ऐसी टीम होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है एक कंप्लीट वर्क प्रोसेस को किसी भी मैनेजर के बगैर करने के लिए। नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट फोकस ऑन टास्क कंप्लीशन, कौन सा स्टेज ग्रुप की होती है जो डेवलपमेंट में हेल्प करती है और डेवलपमेंट फोकस ऑन टास्क कंप्लीशन, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो परफॉर्मिंग स्टेज होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वन वे टू अवॉइड ग्रुप थिंक इन डिसीजन मेकिंग, कौन सा ऐसा वे होता है जो ग्रुप थिंक में डिसीजन को अवॉइड करने के लिए यूज़ होता है, तो इसका राइट आंसर है असाइन आर डेविल्स एडवोकेट। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। विच स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट अमंग ग्रुप मेंबर्स, स्टॉर्मिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन फोकस ड्यूरिंग द फॉर्मिंग स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, एस्टेब्लिशिंग ग्राउंड रूल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग which stage of group development do members begin to build group cohesion, तो नॉर्मिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है which of the following is not a characteristic of an effective team, individualism इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है in the context of group cohesiveness, what can high cohesiveness lead to within a group, more frequent communication इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है what is the term used to describe the tendency of individuals to exert less effort when working in a group compared to when working alone, तो social loafing इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है which type of team operates without a manager and and is responsible for a complete work process or segment, तो सेल्फ डायरेक्टेड टीम इसका। नेक्स्ट हैं ये ग्रुप के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ फॉर्मल ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप कौन सा होता है, अ ग्रुप ऑफिशियली प्लान्ड एंड क्रिएटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ ग्रुप कोहेसिवनेस, इसका राइट आंसर बी है द एक्सटेंट टू विच मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू अ ग्रुप एंड मोटिवेटेड टू रिमेन इन इट। नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट एज ग्रुप मेंबर्स एक्सपीरियंस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो स्टॉर्मिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच स्टेज डू ग्रुप मेंबर्स फोकस देयर एनर्जी ऑन द टास्क एंड वर्क एज अ टीम, मेंबर्स की जिस पे फोकस करते हैं एनर्जी के ऊपर टास्क के लिए टीम के अंदर, तो परफॉर्मेंस का राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, फाइनल स्टेज कौन सी थी ग्रुप डेवलपमेंट की, जब वेयर मेंबर्स प्रिपेयर फॉर दिस एंगेजमेंट्स, तो राइट इसका आंसर है एडजर्निंग। नेक्स्ट है टीम इफेक्टिवनेस के हवाले से ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएटेड विद इफेक्टिव टीम, इंटरनल कंपटीशन इज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज सोशल लोफिंग, सोशल लोफिंग क्या होती है, द टेंडेंसी टू इंडिविजुअल टू एक्सपेंड लेस एफर्ट व्हेन वर्किंग इन ग्रुप्स, तो ये सोशल लोफिंग की डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन, इसका आंसर बी है द ट्रांसफ़र एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पूछा कि कौन सा ऐसी टाइप है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है, तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन में आती है। ऐसी बात है जिसमें हम वर्ड नहीं अदा करते, तो कम्युनिकेशन जो होती है वो रिटर्न कम्युनिकेशन ये इसमें नहीं आता, जो विदाउट वर्ब यूज़ किए हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है।
Next है which type of communication flow involves the exchange of messages within the same organization level. कौन सी कम्युनिकेशन होती है जो कि इन्वॉल्व होती है एक्सचेंज करने के लिए मैसेजेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो लैटरल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ईमेल एज अ कम्युनिकेशन टूल इन ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि प्राइमरी डिसएडवांटेज पूछा उन्होंने जो कि यूज़ होता है ईमेल को कम्युनिकेशन टूल एज अ कम्युनिकेशन टूल किसी भी अदारे के अंदर। तो इसका राइट आंसर बी है, इट एलिमिनेट्स नॉन वर्बल क्यूज। नेक्स्ट है इट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सेंडर। सेंडर का क्या रोल है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ये इसका टू इनिशिएट द मैसेजेस, किसी भी मैसेज को उसकी इब्तिदा जो है वो ये करता है, सेंडर करता है। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। कौन सा ऐसा फॉर्म कहता है कि कौन सी ऐसी किस्म है कम्युनिकेशन की जो कि कंसीडर नहीं की जाती फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में। तो ये ग्रेपी वाइन ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द व्हील नेटवर्क इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के अंदर व्हील नेटवर्क कौन सा होता है। ये इसका राइट आंसर बी है, कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू अ सेंट्रल पाइवोटल पर्सन। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म डायरेक्ट कोऑर्डिनेट एंड इवेल्युएट एम्प्लॉयज का राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन दैट इज सेट अपवर्ड। फिल्टरिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन मैनेजरियल कम्युनिकेशन। तो कौन सी एडवांटेज होती है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में यूज़ होती है। इसका राइट आंसर सी है, इट एनेबल्स सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सिमिलर टू फेस कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को डिफाइन करता है। द सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग एंड बिलीव्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। वो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय टीम ओरिएंटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो द डिग्री ऑफ टू विच वर्क एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड टीम्स रेदर दैन इंडिविजुअल्स का आंसर है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ आ परसेप्शन शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डज दिस इम्प्लाई। तो ये पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर जो परसेप्शन शेयर किया जाता है मेंबर्स के ज़रिए, तो मेंबर्स के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो क्या करता है। तो वो इसका राइट आंसर है कल्चर एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन नॉट इन द इंडिविजुअल। जो कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है वो इंडिविजुअल नहीं होता। नेक्स्ट है हाउ डू एम्प्लॉई लर्न अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में एम्प्लॉय कैसे लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वो थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल स्टोरीज, जो उनके पास में स्टोरीज वगैरह होते हैं सारे उससे वो सीख सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फोकसेस ऑन द डिग्री टू विच एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट precision and attention to detail। तो attention to details correct answer। next है in the 7 dimension of organization culture which dimension reflects the degree to which management decisions take into consideration the effect on people within the organization। तो people orientation is correct answer है। next चलते हैं what does stability in the context of organizational culture refers to। स्टेबिलिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर क्या रेफर करती है। दी डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ एम्फसाइज मेंटेनिंग दी स्टेटस क्यू। नेक्स्ट है विच एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ऑफ एक्टिविटीज़
that express the reinforce key values of the organization. तो rituals ये इसका right answer है. Next है in the context of organizational culture what does aggressiveness refer to. ये aggressiveness किसको refer करती है. इसका right answer B है the degree to which employee are competitive and assertive. Next चलते हैं. What is organizational change defined as. Organizational change क्या define करता है. ये इसका आंसर बी है any alternation in people structure or technology. Next है which of the following is not an external force that creates the need for change. कौन सा external force है जो कि जो need for change को create करता है. तो वो changes in strategies है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. तो ये क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज़ इन अ यूनिक वे वाइल इनोवेशन इज़ द प्रोसेस of taking a creative idea and turning it into a useful product. इसका right answer है. नेक्स्ट है which organizational structure positively influence innovation. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा जो है वो मुस्बत तरीके से इनोवेशंस को इन्फ्लुएंस करता है. वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल दैट फोस्टर्स इनोवेशन. ये हाई जॉब सिक्योरिटीज का आंसर. नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन आइडिया चैम्पियन. आइडिया चैम्पियन क्या होता है. ये इसका आंसर बी है एन इंडिविजुअल हु एक्टिवली and enthusiastically supports a new idea builds support. Next है which internal force creates the need for change. कौन सा जो इंटरनल फोर्स जो होती है वो क्रिएट करती है चेंज नीड को चेंज करने के लिए. तो वो चेंजेस इन द वर्क फोर्स है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका आंसर दी एक्टिवली प्रमोट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉय. नेक्स्ट है व्हाट आर द टू टाइप्स of forces that create the need for change in an organization. Internal and external forces इसका right answer है. Next है how can managers foster innovation in an organization. तो इसका right answer है by fostering frequent inter-unit communication. Next lesson number 45. What is the primary focus of feed forward control. फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का क्या प्राइमरी फोकस होता है. ये रेगुलेटिंग इनपुट्स टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स. ये रेगुलेटिंग इनपुट करती है रेगुलेट करने के लिए प्रॉब्लम से निपटने के लिए. नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कंट्रोल इन्वॉल्व्स रेगुलेशन ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. तो कॉन्करेंट कंट्रोल इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर फीडबैक कंट्रोल. फीडबैक कंट्रोल का कोई और कौन सा नेम है. ये आउटपुट कंट्रोल भी कहलाता है. नेक्स्ट है व्हाट आर द 4 की कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज यूज्ड इन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल कंट्रोल मेजर्स. तो इसका आंसर है लिक्विडिटी, लेवरेज, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी. नेक्स्ट है विच परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल looks at financial, customer, internal processes and people, innovation, growth, assets. तो बैलेंस कार्ड इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल. इट इज़ सेल्फ रेगुलेटेड कंट्रोल सिस्टम दैट कैन ऑटोमेटिकली मॉनिटर सिचुएशंस एंड टेक करेक्टिव एक्शन. उसने पूछा कि कौन सा कंट्रोल है जो सेल्फ रेगुलेट कंट्रोल कहलाता है जो कि ऑटोमेटिकली को मॉनिटर करता है सिचुएशंस को या फिर उनको करेक्ट करने के लिए. तो राइट इसका आंसर है साइबरनेटिक कंट्रोल. नेक्स्ट है व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटीज मेजर. ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी क्या मेजर करती है. ये द रेशियो ऑफ आउटपुट्स टू इनपुट इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बेंचमार्किंग. बेंचमार्किंग का क्या पर्पज़ होता है. इसका राइट आंसर ए है टू सर्च फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग कंपटीटर्स और नॉन कंपटीटर्स. नेक्स्ट है विच कंट्रोल टूल प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद
quantitative standards against which to measure and compare actual performance. तो इसका राइट आंसर है बजट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ क्लैन कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर है ए, इट एनकरेजेस इनोवेशन। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको हमारा ये वर्क पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने लेसन नंबर 30 से 45 तक के MCQs को देखा है। तो आपने इस फ़ाइल को अच्छी तरीके से देख लेना है। फ़ाइल का मकसद होता है कि आपको कम टाइम में तैयारी करवाना है। कुछ लोगों की लक पे भी डिपेंड करता है, कुछ को फ़ाइल में से MCQs ज़्यादा आते हैं और कुछ को कम। आप लोगों ने हैंडआउट्स को भी साथ ज़रूर रीड करना है। अगर आप हैंडआउट्स के साथ इस फ़ाइल को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।